चलिए बच्चों, हमने आपको बीएससी थर्ड ईयर आपको हमने वहाँ तक बता दिया था टाइम डायलेशन तक का और स्पीड तक का बता दिया था। अब देखिए ज़रा, रिलेटिविस्टिक मास जो होता है उस पर देखिए। रिलेटिविस्टिक मास, टाइम डायलेशन बता दिया, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए रिलेटिविस्टिक मास का। रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास का है m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m जो है मास है पार्टिकल का जब v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। m मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v, विथ वेलोसिटी v। m0 रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल है, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है और c स्पीड ऑफ लाइट है, c स्पीड ऑफ लाइट। ये बच्चों देख लीजिए। अब क्या होता है कि अगर v की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है c से, इफ v इज वेरी वेरी स्मॉलर देन c, v की वैल्यू c से बहुत कम है, इफ v इज वेरी वेरी स्मॉलर देन c, if v is very 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 smaller than c, v बहुत स्मॉल हो गया c से तो नॉन रिलेटिविस्टिक हो गया, तो उस कंडीशन में v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को आप निगलेक्ट कर देंगे, इसे आप निगलेक्ट करेंगे तो जो मास है वो पार्टिकल का रेस्ट मास के बराबर। हमें दे जाओ, किसी से भिजवा जाओ, हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई और है नहीं। m मास है पार्टिकल का, ठीक है। मास ऑफ पार्टिकल किसके बराबर है? रेस्ट मास के, रेस्ट मास m0 के, वो रेस्ट मास के बराबर है। क्या हुआ? वो चली जाए। अब एक चीज और, कोई भी पार्टिकल का मास तीसरा, अगर इफ v की वैल्यू c/2 हो तो क्या होगा? मास v = c/2, तो m की वैल्यू m0 अपॉन 1 माइनस c²
तो m0 3/4, तो ये आपका आ जाएगा m की वैल्यू 2m0 अपॉन √3, 2m0 अपॉन √3। चौथा, कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मटेरियल पार्टिकल टू मूव देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। इट इज़ इम्पॉसिबल, v इज ग्रेटर देन c, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। velocity of particle is greater or equal to, ठीक है, greater or equal to velocity of light। velocity of light is greater or equal to velocity of, अब देखिए आइंस्टीन मास एनर्जी, और एक भाई ये प्रैक्टिकली है, m का मान फास्टर मूविंग पार्टिकल के लिए m फॉर फास्टर पार्टिकल इज ग्रेटर देन m फॉर स्लोअर। फास्टर मूविंग पार्टिकल का मास ज़्यादा होता है स्लोअर से, ठीक है। फास्टर मूविंग पार्टिकल मास इज ग्रेटर देन स्लोअर मूविंग पार्टिकल। हेलो, आप कहाँ पे रहते, कहाँ से आओगे? हाँ, तो गुरुदेव के पहले आप ऐसे करिए ना, 11 नंबर क्रॉसिंग देखिए, 11 नंबर क्रॉसिंग से आप इंटर करिए तो जेके किड्स स्कूल पड़ेगा, उसके जस्ट आगे वाली गली है कपूर फोटो स्टूडियो वाली। गली के रोड टाइप की है, खड़ंजा बिछा हुआ है, उस पर आगे मुड़ते ही बाएं हाथ पे कोचिंग है। जल्दी आ जाइएगा, हाँ जल्दी आइएगा, चक्कर मुझे 1 बजे जाना है यूनिवर्सिटी, ठीक है। ठीक ठीक, जल्दी 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 जल्दी। तो ये स्लोअर मूविंग पार्टिकल की तुलना में, ठीक है, m फास्टर मूविंग पार्टिकल का इज ग्रेटर देन m स्लोअर मूविंग पार्टिकल। ठीक, 6 नंबर। अब यहां पर E/m फॉर फास्टर मूविंग पार्टिकल, बोलो। हाँ, वो ले आओ, तुम आरती आंटीज कह दो झाड़ू लेके आ जाए। फास्टर मूविंग पार्टिकल इज स्मॉलर देन E/m। आरती आंटी को भेज दो, झाड़ू लेके आ जाए। स्लोअर मूविंग पार्टिकल। अब देखिए, ये प्रैक्टिकली एनालाइज भी हुआ है E/m के प्रैक्टिकल से। E/m फास्टर मूविंग पार्टिकल का E/m स्लोअर मूविंग पार्टिकल से कम होता है, मतलब ये m की वैल्यू, ये प्रैक्टिकली वेरीफाइड है। अब आइए 7 नंबर पॉइंट है आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन E बराबर mc²। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से E बराबर mc²। एनर्जी का मास में कन्वर्जन, मास का एनर्जी में। इस रिलेशन से एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास
और मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एनर्जी का कन्वर्जन मास में है और मास का कन्वर्जन एनर्जी में है। एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, रेस्ट मास एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी। तो 8 नंबर पॉइंट, रेस्ट मास की वजह से एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी ई नॉट बराबर एम नॉट सी स्क्वायर, ये रेस्ट मास एनर्जी। जब बच्चों इधर से देखिए, रिलेटिविस्टिक मास m बराबर एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन है, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, E बराबर सॉरी रिलेटिविस्टिक मास m बराबर एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी, m मास है पार्टिकल का मूविंग विथ वेलोसिटी v, m नॉट रेस्ट मास है पार्टिकल का, v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, c स्पीड ऑफ लाइट। v की वैल्यू बहुत कम होती है c से, तो v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर निगलेक्ट कर सकते हैं, तो m बराबर m नॉट। इफ v इक्वल टू c बाई 2, तो न्यूमेरिकल ऐसे आपके। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल v इज ग्रेटर और इक्वल टू, v की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू c हो। यह असंभव है कि v बड़ा हो या बराबर हो c के। अब देखिए, फास्टर मूविंग पार्टिकल का मास ज़्यादा होता है स्लोअर मूविंग पार्टिकल की तुलना में। E बाई एम फॉर फास्टर मूविंग पार्टिकल इज स्मॉलर देन E बाई एम फॉर स्लोअर मूविंग। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन E बराबर एम सी स्क्वायर, एनर्जी का मास में कन्वर्जन, मास का एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी क्या है, E नॉट बराबर एम नॉट सी स्क्वायर है। अब देखिए, अब देखिए, रेस्ट मास एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल के बराबर m माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, m माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की। ठीक है, इसी से अगर आप करते हो तो काइनेटिक एनर्जी का मान हाफ एम नॉट वी स्क्वायर आ जाता है, हाफ एम नॉट वी स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, हाफ एम नॉट वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब देखिए, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, एनर्जी रिलेशन E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, रेस्ट मास एनर्जी है m नॉट सी स्क्वायर, तो E बराबर एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, तो E बराबर एम सी स्क्वायर हुई, E बराबर एम सी स्क्वायर। इस तरीके से आ गया आपका E बराबर एम सी स्क्वायर, इस तरीके से आ गया E बराबर एम सी स्क्वायर। इससे
एनालाइज किया गया न्यूक्लियर फिजन में या न्यूक्लियर फ्यूजन में। न्यूक्लियर फिजन में एनर्जी का मास में कन्वर्जन, एनर्जी का कन्वर्जन मास में, एनर्जी कन्वर्जन मास में या मास का कन्वर्जन एनर्जी में, न्यूक्लियर फिजन में। इसी तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी का कन्वर्जन, यही फार्मूला है डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। एनर्जी का कन्वर्जन मास में है, मास का कन्वर्जन एनर्जी में। इसी तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन में भी, दोनों में। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब डिके करते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन डिके करेंगे, पॉजिट्रॉन डिके करेंगे, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर डिके एंड प्रोड्यूसेस द energy. Similarly, energy produces एनर्जी प्रोड्यूस करता है। Energy produces, electron and positron are decay and produces the energy. Similarly, energy produces in vice versa. भाई इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन डिके करा तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई गामा के फॉर्म में। इसी तरह एनर्जी देने पर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन जाता है, एनर्जी से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन जाता है, एनर्जी से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन जाता है। तो उल्टा भी है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बनते हैं और उल्टा भी होता है। अब देखिए रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी। रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेटिविस्टिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन, रिलेटिविस्टिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन क्या है? ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। तो ये ई स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आपने ये फॉर्म भी याद रखिएगा,
तो दोनों ही फॉर्म है, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दोनों फॉर्म याद रखिए, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाला फॉर्म नहीं। अब आपको बता दें कि ये जो आपका एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 है, ये रेस्ट मास एनर्जी है। रेस्ट मास एनर्जी ई नॉट बराबर एम नॉट सी स्क्वायर, ये रेस्ट मास एनर्जी है। तो ये रख दीजिए ई स्क्वायर बराबर ई नॉट स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर, पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये आपका ई नॉट स्क्वायर बाहर ले लीजिए, ई नॉट स्क्वायर बाहर लीजिए, ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर बाहर लीजिए, 1 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाया तो ये फॉर्म भी आया है ई नॉट 1 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर की होल पावर 1/2। ये भी रिलेशन आ गया आपका, ये भी रिलेशन है आपका। अब देखिए रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन। तो ये देखिए आपका रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन, ई बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, आर ई लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। अब यहाँ पर ई की वैल्यू आप रखेंगे, ई की वैल्यू है एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 पी स्क्वायर सी स्क्वायर के होल पावर, काइनेटिक एनर्जी के रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 पी स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 2k एम नॉट सी स्क्वायर। तो एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 कट गया, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर 2k एम नॉट सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो पी स्क्वायर के स्क्वायर सी स्क्वायर 2k एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई के स्क्वायर सी स्क्वायर 2k एम नॉट, स्क्वायर हटाए तो p बराबर के स्क्वायर सी स्क्वायर 2k एम नॉट की होल पावर 1/2। ये p की वैल्यू आ गई, ये p की वैल्यू आ गई। अब मासलेस पार्टिकल कौन सा है? मासलेस पार्टिकल है आपका फोटॉन। तो उस मासलेस पार्टिकल के लिए, फॉर मासलेस पार्टिकल जब उसका रेस्ट मास 0 होता है, रेस्ट मास 0 होता है, v बहुत स्मॉल होती है c के, v इज वेरी 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 स्मॉलर देन c, v वेरी वेरी, तो वो पार्टिकल की टोटल एनर्जी E का मान 0 है और P का मान भी 0। E और P क्या है? 0।
इस पार्टिकल के लिए एम नॉट जीरो होने की वजह से भाई इसी पार्टिकल के लिए फोटॉन के लिए एम नॉट आपका ज़ीरो है, तो उसकी एनर्जी ई स्क्वायर, ई का मामला, ई की वैल्यू है, ई का फार्मूला है ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी, ये जीरो कर दीजिए तो ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर या ई बराबर पी सी, उसकी ये होती है एनर्जी। अब जो पार्टिकल्स है जीरो रेस्ट मास का, उसकी प्रॉपर्टीज़ लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मासलेस पार्टिकल, रेस्ट मास जीरो है उस पार्टिकल के लिए, मासलेस पार्टिकल या फोटॉन की प्रॉपर्टीज़। पार्टिकल ऑफ जीरो रेस्ट मास, पार्टिकल ऑफ जीरो रेस्ट मास, पार्टिकल जिसका जीरो रेस्ट मास है, पार्टिकल ऑफ जीरो रेस्ट मास, पार्टिकल जिसका जीरो रेस्ट मास है, ठीक है, रेस्ट मास उसका जीरो है, तो उस पार्टिकल के लिए उसे हम क्या कहते हैं, फोटॉन जो है जीरो रेस्ट मास का पार्टिकल है। फोटॉन इज ए पार्टिकल ऑफ जीरो रेस्ट मास, फोटॉन इज ए पार्टिकल ऑफ जीरो रेस्ट मास, एम नॉट उसका जीरो है। फोटॉन इज ए पार्टिकल ऑफ जीरो रेस्ट मास एंड मोमेंटम, मास उसका एनर्जी है E बराबर एम सी स्क्वायर, E बराबर एम सी स्क्वायर, तो M बराबर E अपॉन सी स्क्वायर, M बराबर E अपॉन सी स्क्वायर, E का मान एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। मोमेंटम P का मान mv, मोमेंटम P का मान mv की जगह mc रखिए, mc यहाँ पर, m का मान E अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी, ठीक, तो मोमेंटम E अपॉन सी भी होगा। ये रखोगे तो P बराबर m का मान एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी, इससे एच न्यू अपॉन सी भी मोमेंटम होगा, एच न्यू अपॉन सी भी मोमेंटम होगा, ठीक है। सी की वैल्यू न्यू लैम्डा रख देते हैं, सी बराबर न्यू लैम्डा रख देते हैं, तो पी का एच न्यू और न्यू लैम्डा, तो पी का मान एच अपॉन लैम्डा भी है, P का मान H अपॉन लैम्डा भी है। नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर होता है फोटॉन का, फोटॉन हैविंग नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर, फोटॉन का नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर है, फोटॉन का नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर है, नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ फोटॉन, नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ फोटॉन, नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर है फोटॉन का। एनर्जी फोटॉन की E बराबर एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटॉन E बराबर एच न्यू, एनर्जी फोटॉन की E बराबर एच न्यू, ठीक है। ये फोटॉन का एग्जिस्टेंस होता है ये आपका। अब बच्चों ये रिलेटिविटी पूरी करने के लिए आपकी एक दिन की क्लास जो होगी नेक्स्ट, उसमें आपकी रिलेटिविटी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। सिर्फ एक दिन की क्लास में अब रिलेटिविटी आपकी पूरी हो जाएगी।